अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। KPK में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको समझ नहीं आती कि आदमी अजाब कहे या कोई आजमाइश कहे या और कैफियत कहे। बहरहाल वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये कोई सैलाब नहीं है बल्कि तबाही का एक मुकम्मल पैकेज नज़र आता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि बादल फट चुके हैं और बादल फटने की साइंसी तौजीह भी की जाती है कि जब एक ही वक्त में 10 सेंटीमीटर तक बेतहाशा इस तरह बारिश होती है, गोया के बादल बाल्टियां भर भर के नीचे बरसा रहे होते हैं, तो उससे फिर जो आगे सिलसिले बनते हैं उसको बादल फटना कहते हैं। यहाँ बादल भी फट चुका है, यहाँ नाजरीन कराम आसमानी बिजली भी गिर चुकी है, यहाँ हेलीकॉप्टर भी गिर चुका है और यहाँ पानी छतों से गुजर रहा है। और कई कई इस तरह के वाकयात सामने आए हैं कि पूरे का पूरा बाजार जो है वो पानी की नजर हो गया है और पूरे के पूरे गांव सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। रात के वक्त जब इस तरह पानी आया है और ये यानी उन जगहों नदी नालों में तो आता ही था, आबादियों में पानी है, बाजारों में पानी है, गांव में पानी है, घरों में पानी है, लोग छतों पर खड़े हैं, हेलीकॉप्टर बचाने आया था वो क्रैश हो चुका है, आसमानी बिजली गिर रही है और इस तरह की सूरत हाल है कि बहुत बड़ी तबाही इस वक्त सामने आ चुकी है और इस तरह की पूरे यानी इलाके में नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। ये इस तरह की कैफियत है कि हमारे वो भाई सख्त मुसीबत में है, कोई एक उनकी मुसीबत का एंगल नहीं है बल्कि वो कई तरह से आजमाइश में है, कई तरह से सैलाब की ज़द में है, कुछ नहीं बच रहा। ये भी बताया गया है कि रात के वक्त जब लोग सो रहे थे तो उस वक्त इस तरह घरों में सांप की तरह, अजदहे की तरह फुंकारता हुआ पानी दाखिल हुआ है कि बेचारे जब जागे हैं और जाग के जब उन्हें होश आया है और उन्होंने खुद को यानी देखा है कि हमारी हालत संभली है, नींद से बेदार हुए हैं, चलने की कोशिश की है, तो वो ये जिसको हम कमर कमर तक वो कीचड़ में धंसे हुए थे, पानी में धंसे हुए थे। बेशुमार इस तरह के वाकयात सामने आ चुके हैं। एक 50-50 अफराद को वहां एक एक कब्र में दफन किया जा रहा है, कफन वहां कम पड़ चुके हैं। एक शख्स को मैंने देखा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी फैमिली के 37 अफराद नहीं बचे और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली के बेशतर लोग बेचारे जो हैं वो पानियों में बह गए हैं, वो जान से हाथ धो बैठे हैं। और इस तरह की सूरत हाल है कि कफन कम है, इमरजेंसी नाफज हो चुकी है और बेतरह का ये इस तरह का मुसीबत का वहां सामान है। हम अपने उन भाइयों के लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं। बहरहाल ये एक क़यामत की घड़ी है हम पर, हमारे अहले वतन पर, बुनेर के लोगों पर, जो ज़्यादा यानी ज़िले जो हैं, वैसे तो पूरे KPK में तकरीबन 7 ज़िले मुतासर हो चुके हैं, लेकिन जो बिल्कुल ऐसे ज़िले हैं जिनको दिखाने वाले भी नक्शों में रेड करके दिखाते हैं कि वहाँ तो तबाही ने अनत मचा दी है, उनका मैं आपके सामने नाम लेता हूँ। उनमें बटग्राम का ज़िला शामिल है, बुनेर का ज़िला शामिल है, बाजोड़ का ज़िला शामिल है, मानसेरा का ज़िला शामिल है और जहां कम मुतासर हुआ है उनमें सवात है, अपर दीर है, शांगला है, लोअर दीर है। नाज़रीन कराम, लैंड स्लाइडिंग भी इसके अलावा है, जो चीज़ें मैंने पहले जिक्र की हैं। तो इस तरह की कैफियत है। बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये इस तरह के मौसमी तब्दीली क्यों है, इस पर भी बात हो रही है कि ये इस तरह के बादल फटने की चीज़ें मामूल बनती जा रही हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में ये सूरत हाल है, उधर हमारे आज़ाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल है, उधर सवात में और KPK में ये सूरत हाल है। ये बादल फटने के वाक़यात हो रहे हैं। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो वजूहात हैं उनमें एक मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली में एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि यहाँ से जंगलात बहुत काटे गए हैं, बेरोक काटे गए हैं और पूरे पूरे टिम्बर माफियाज ने सफाया किया है जंगलात का, जिसकी वजह से मौसम तो चलो बदल रहा है आलमी सतह पर, लेकिन यहां जब फिर बादल फट रहे हैं, बारिशें और फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो उसमें पहले तो यह होता है कि जितने ज्यादा दरख्त होते हैं वो पानी के जोर को रोकते हैं, उसकी ताकत को रोकते हैं और वो कम हो जाती है। लेकिन जब आपके दरख्त नहीं होते तो फिर वो तेज से तेज तर होता जाता है और बहा ले जाता है हर चीज़ को। नाजरीन, इसके पीछे सिर्फ जंगलात की कटाई ही नहीं है, मुकामी तौर पर यह ज़रूर है, लेकिन आलमी तौर पर इस जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ज़मीन को कुर्रा गर्म तरीन कर दिया गया है, बुखार चढ़ गया है इस कुर्रे को, उसके पीछे पाकिस्तान की बजाय, तरक्की पजीर ममालिक की बजाय तरक्की याफ्ता ममालिक का हाथ है। उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें रूस है, उसमें दूसरे वो ममालिक हैं जिन्होंने इक्तसादी तरक्की की है,
بے شمار فیکٹریاں لگائی ہیں اور ان کی وجہ سے زمین تپ گئی ہے۔ اس میں ناظرین اکرام یہ جو جنگوں میں بے تحاشا بارود برسائے گئے ہیں اس کا بھی حصہ ہے زمین کو حدت اور شدت دلانے کا۔ پھر اس میں امریکہ کا بہت بڑا اس اعتبار سے بھی حصہ ہے کہ اس نے تو ایٹم بم تک دے مارا ہے۔ ایٹم بم صرف جاپانیوں پہ نہیں مارا گیا بلکہ وہ ہماری فضا پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، زمین کے درجہ حرارت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر ناظرین اکرام یہ درختوں کی اوورآل کٹائی اور درخت لگانے کا جو رواج کم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اکرام یہ جو ہمارے گھروں میں بے شمار اے سی لگے ہیں، فریج پڑی ہیں، یہ بھی ہیٹ پیدا کر رہی ہیں۔ پھر اربوں خربوں جو گاڑیاں اس کرۂ ارض پر ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہ سارا کچھ، اور خاص طور پر اب جو جدید ہماری اے آئی بن گئی ہے، اس کے ڈیٹا سینٹر بن گئے ہیں اور ہمارے کمپیوٹر کے بڑے بڑے سینٹرز بن چکے ہیں۔ ابھی بھارت میں بھی ایک بہت بڑا گوگل کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ یہ سینٹر اتنی آگ پیدا کر رہے ہیں، اتنی حرارت پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے آپ کا اربوں خربوں لیٹر پانی وہ روزانہ یا ایک خاص وقت تک وہ صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ جدید دنیا کی طرف ہم جتنا گئے ہیں، قرآن نے کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو بھی فساد ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یہ سیلاب ہیں، یہ زلزلے ہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ ہے اور یہ باقی ساری جو لینڈ سلائڈنگ ہے اور گلوبل وارمنگ ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے کرتوت ہیں۔ یہ کرتوت دو طرح سے ہیں، جو ظاہری اعمال ہم کرتے ہیں اور جو گناہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا دونوں طرح سے نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اس وقت فرسٹ ورلڈ کو سوچنا چاہیے، اپنی ترقی کی خاطر، ترقی کی دوڑ میں آگے نکلنے کی خاطر اس نے اس زمین کا کیا حشر کر دیا، فضا کا کیا حشر کر دیا، وہ ماحولیات پر خرچ بھی کریں۔ یہ دنیا کو اب سوچنا پڑے گا کیونکہ ان کی ترقی کی وجہ سے یہ پورا زمین کا جو گولا ہے، کرۂ ارض ہے، یہ ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس کو کول کرنے کے لیے درخت لگانے ہوں گے، اس کو کول کرنے کے لیے فیکٹریوں پہ غور کرنا ہوگا، الیکٹرک گاڑیاں لانی ہوں گی، ماحول دوست اقدام کرنے ہوں گے، پھر جا کے، اور یہ جلدی نہیں ہوگا، صدیوں کا بگاڑ یہ صدیوں میں ہی ٹھیک ہوگا، تب جا کے یہ معاملے ٹھیک ہوں گے۔ بہرحال اس وقت ہمارے اہل وطن مصیبت میں ہیں، ان کے لیے دلی دعا کیجئے، وہ سخت مصیبت میں ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ دیندار لوگ ہیں، لیکن اس وقت وہ مصیبت میں، آزمائش میں آگے ہیں۔ اللہ کے پیاروں پہ آزمائشیں آتی ہیں، تو بہرحال توبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو مادی طور پر اسباب کی دنیا کے حوالے سے چیزیں ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت تباہ کن استفا کا یہ جو مانسون کا موسم ہم نے دیکھا ہے، کبھی چلاس میں دیکھتے ہیں، کبھی کہیں دیکھتے ہیں، سیاح ڈوب گئے ہیں، گاڑیاں ڈوب گئی ہیں، اور اب تو پورے کے پورے علاقے ہی ڈوبتے جا رہے ہیں، ملیا میٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔